नमस्कार दोस्तों, द रियल इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अभी हमारे यहाँ जो हाल फिलहाल में जो वैकेंसी आने वाली है वो BSPSCL, UPPCL और पटना मेट्रो, ये सारी वैकेंसी जो भी हाल फिलहाल में आने वाली है। क्योंकि बिहार में 2020 में अभी जो अक्टूबर में चुनाव होना है, तो हर 2 साल पे बिहार में वित्त विभाग की वैकेंसी आती है। इससे पहले 2016 में आया था, उसके बाद 2018 में आया था, उसके बाद अब 2020 में आएगी वैकेंसी। तो इस साल जो वैकेंसी आएगी UPPCL का हमारा वो करीब 1000 से 1500 वैकेंसी होगी। और UPPCL में इससे पहले वैकेंसी आई थी और 4000 वैकेंसी आई थी, जो वैकेंसी रद्द हो गई थी। ठीक है, तो उस वैकेंसी को बढ़ाकर उन्होंने 6000 कर दिया है, जो एक विज्ञापन के थ्रू हमने देखा था, पेपर में विज्ञापन आया था उसका। ठीक है, तो ये बहुत भारी भारी होने वाली है, जो आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। जो ITI के स्टूडेंट हैं, जो ITI कर रहे हैं या जिन्होंने ITI कर लिया है और अपनी फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के, उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है आपके पास। तो मैं आपको ये बताऊंगा जो BSPSCL और UPPCL ये दोनों का सिलेबस क्या है। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि BSPSCL का जो सिलेबस है कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आपको UPPCL में कंप्यूटर पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है, लेकिन BSPSCL में कंप्यूटर पढ़ना उतना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेकिन UPPCL में जब तक आप कंप्यूटर आपके पास ये आपका UPPCL 200 नंबर का एग्जाम लेता है, जिसमें से 150 आपका टेक्निकल रहता है और 50 नंबर का आपका कंप्यूटर लेता है, जिसमें कंप्यूटर में आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है, 20 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप 20 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप टेक्निकल में 150 में आप 150 ले आते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए UPPCL के लिए कंप्यूटर पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। अब मैं आपको बता दूं BSPSCL, तो BSPSCL का जो मेरिट लिस्ट है बहुत ही लो जाता है। 2018 का जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको, तो OBC का जो मेरिट लिस्ट गया था वो 52 गया था, जनरल वाले का 60 प्लस गया था और ST/SC वाले का जो मेरिट लिस्ट गया था वो 40 के पास गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आपको BSPSCL में टेक्निकल का एक चैप्टर लिमिट किया हुआ है, 18 चैप्टर। उस 18 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं आपको। BSPSCL में टेक्निकल का आपको पूछेंगे 60 से 70 नंबर का। ठीक है, और नॉन टेक्निकल आपका पूछता है उसमें 30 से 40 नंबर का। ठीक है, क्योंकि 2018 का एग्जाम में उन्होंने टेक्निकल 70 नंबर का पूछा था और नॉन टेक्निकल 30 नंबर का पूछा था। इस नॉन टेक्निकल में आपका हिंदी होता है, GK GS होता है और कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम आपको टेक्निकल पे देना है। ठीक है, और नॉन टेक्निकल का अगर आप डेली 1 घंटा भी टाइम देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। नॉन टेक्निकल कवर करने के लिए डेली आप 1 घंटा भी टाइम देते हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन आपको टेक्निकल में फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको UPPCL में टेक्निकल का चैप्टर ये फिक्स नहीं है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन BSPSCL में टेक्निकल का चैप्टर उन्होंने 18 काउंटिंग करके दे रखा है, उतने से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली वही चीज़ बताऊंगा जो एग्जाम में जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है BSPSCL के लिए सिंगल फेज मोटर। ठीक है, सिंगल फेज मोटर, उसके बाद हमारा आता है 3 फेज मोटर, उसके बाद हमारा आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आपको ट्रांसफार्मर के साथ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद AC एंड DC ड्राइव में आपका DC ड्राइव में जैसे SCR आ गया। ठीक है, और रेओस्टेट वगैरह। ठीक है, उसके बाद VFD AC ड्राइव में आ गया हमारा। ठीक है, तो ये और साइक्लो कन्वर्टर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज AC एंड DC ड्राइव में आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि BSPSCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड क्या करती है, पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसके लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है उनको, तो वहाँ पे इसके टॉपिक जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका आता है सिंक्रोनस मोटर, फिर मैग्नेट है, फिर पावर जनरेशन है। पावर जनरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हो गया थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, डीजल। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद आपको मैं 9 नंबर चैप्टर बताऊं तो AC एंड DC वाइंडिंग, ये बहुत
महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्टर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, इल्यूमिनेशन, वायरिंग एंड अर्थिंग। वायरिंग और अर्थिंग के साथ आपका मशीन कंट्रोल पैनल भी आएगा आपका इसमें, मशीन कंट्रोल पैनल, ठीक है दोस्तों, मशीन कंट्रोल पैनल इसमें आ जाएगा। उसके बाद बैटरी, क्योंकि आप देख लीजिए ये सारे चैप्टर ये मैंने आपको उन्हीं चैप्टर में लिखा है ना। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एसी सिस्टम, सिंगल फेज एंड थ्री फेज और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो फीडर है लगे हुए हैं ट्रांसमिशन लाइन का या फिर सब स्टेशन में हमारे फीडर लगे हुए हैं, उस फीडर में हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टमीटर, आमीटर, पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, बहुत सारे हॉट वाले इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे मेजरिंग का, उसके बारे में आपको नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आप मैं जो ये उन्हीं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर को तरीके से पढ़ लेंगे ना तो ऐसा कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं है जो आपसे क्लियर नहीं होगा। बस इंसान के अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके पास और जज्बा और जुनून है, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले अब आपका सिंगल फेज मोटर, दूसरे पे थ्री फेज मोटर है आपका, उसके बाद ट्रांसफार्मर, इसमें आपको साथ ट्रांसफार्मर के साथ आपको ट्रांसफार्मर बाइंडिंग भी पढ़ना है, ठीक है। एसी एंड डीसी ड्राइव है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उसके बाद सिंक्रोनस मोटर है, उसके बाद मैग्नेट है, आखिरी नंबर पावर जनरेशन है, 9 नंबर आपका एसी एंड डीसी बाइंडिंग है, 10 नंबर आपका कन्वर्टर है, 11 नंबर डीसी जनरेटर है, 12 नंबर आपका डीसी मोटर है, 13 नंबर अल्टरनेटर है, 14 नंबर इल्यूमिनेशन है और 15 नंबर वायरिंग एंड अर्थिंग। इसमें आपको मशीन कंट्रोल पैनल का वायरिंग करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वायरिंग करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बैटरी है, उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद एसी सिस्टम है, सिंगल फेज, थ्री फेज, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि कंप्यूटर के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कंप्यूटर के लिए आपको कौन सा बुक लेना है। आप ये बुक ले लीजिएगा, यूपीपी सेल /CCC ARO, ये बुक कंप्यूटर का आपको हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो दिल्ली मेट्रो का पेपर हो या स्टेट पीएससी का पेपर हो या फिर बिहार पीएससी का पेपर हो या कोई भी टेक्निकल पेपर हो, उसमें ये इससे ये 3600 क्वेश्चन का पूरा संग्रह है। उसमें 2500 ऑनलाइन क्वेश्चन है और इससे मैंने खुद पेपर दिया था 2018 में, सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन इससे टकराए थे, ठीक है। तो ये पूरी गारंटी के साथ अगर आप इस कंप्यूटर बुक को पढ़ रहे हैं डेली घंटा बिना, आपको फंसने के कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। आप बता दी यूपीपी सेल की, तो यूपीपी सेल में भी आपका सेम टॉपिक है टेक्निकल का, क्योंकि टेक्निकल एक लिमिटेड है, ठीक है। जो आपको बुक आईटीआई में आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर जो आप पढ़े होंगे वही से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए और इस टॉपिक को आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी एग्जाम के लिए बहुत टाइम है। जो भी वैकेंसी आएगी आपके अक्टूबर नवंबर के पास वैकेंसी है, क्योंकि अब ऐसे भी अब लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में सरकार ऐसे ही बहुत घाटे में चल रही है। हर गवर्नमेंट को ऊपर एक अलग ही चैलेंज मिला हुआ है, देश अपनी कोरोना से लड़ रहा है, आपको ही पता है चीज का। तो आपके पास इस टाइम लॉकडाउन का टाइम है, आपके पास बहुत अवेलेबल टाइम है। आप घर में बैठ करके फालतू चीजों को ना सोच करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को थ्योरेटिकल पढ़िए। आपको मैं थ्योरेटिकल में बता दूं, एनके पब्लिकेशन का या फिर रॉयल पब्लिकेशन का बुक, आप एनके पब्लिकेशन का राइटर है आपका सतीश दहिया और रॉयल पब्लिकेशन का है एस धम्मन, ठीक है। उनकी थ्योरेटिकल बुक ले लीजिए आप, और आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए थ्योरी पढ़ने का। थ्योरी आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पहले ये देखिए कि क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम के क्वेश्चन का कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके पहले ऑब्जेक्टिव आप देखिए, ऑब्जेक्टिव देखने के बाद थ्योरी पढ़िए, आप उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके आप नोट बनाइए उसका, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत अवेलेबल है अभी, आपके पास 5 महीने टाइम, अगर 5 महीने में आप थ्योरी पढ़ने में तो आपको 2 महीने लगेंगे, उस 2 महीने में आप थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं ना, तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक बन जाएगा खुद से नोट बना हुआ, और आप सिर्फ उसको पढ़ लेंगे, आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इस सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स का नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ मैं अपना, उस व्हाट्सएप पे आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लिख करके मैसेज करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन वो कॉस्ट तो पेड सर्विस पे है, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए।
8448959130। ठीक है दोस्तों, ये पेड सर्विस में आपको मैं नोट प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा और ये जितने टॉपिक मैं नोट करवाया हूँ ना, इस सारे टॉपिक का मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दूंगा और उसमें से 100% 40% क्वेश्चन टकराना ही टकराना है, इसकी पूरी गारंटी है आपको। ये नंबर है हमारा 8448959130। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे और लिखेंगे टेस्ट सीरीज। ये पेड सर्विस से आपको 40 रुपये में मिलेगा आपको ये टेस्ट सीरीज। ये सारे टॉपिक का है, इसमें से 100% क्वेश्चन टकराना आपको। ठीक है, और ये पिछले 2018 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी इस टॉपिक से जो हमने टेस्ट सीरीज दिया था उसमें से करीब 50% क्वेश्चन टकराए थे, जिसमें कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन का टाइम को बर्बाद ना करके आप अपने उसको यूज कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आप अच्छे मुकाम पे पहुंच सके जो आपका थिंकिंग है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आपको करवाऊंगा। कल का अपना टॉपिक वही रहेगा। कल मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। उस 50 क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।